बेल्ट्रॉन के किसी भी टॉपिक पर जब वीडियो हम लोग बनाते हैं तो आपका लोग का एक ही क्वेश्चन होता है कि बेल्ट्रॉन का री एग्जाम कब होगा, बेल्ट्रॉन का रिजल्ट कब आएगा या बेल्ट्रॉन ज्वाइनिंग कब कराएगा। तो मैं आपको एक बात खुले तौर पर बता देता हूं कि इसके बारे में आपको कोई यूट्यूबर नहीं बता पाएगा। इसके बारे में आपको बस एक ही शख्स है जो अथेंटिक जानकारी दे सकता है, वो है बेल्ट्रॉन के एमडी। बेल्ट्रॉन के एमडी साहब ही बता सकते हैं कि वो कब री एग्जाम लेने वाले हैं और किस डेट को रिजल्ट आउट करेंगे और कब से आपका ज्वाइनिंग करवाएंगे। हम लोग आपको केवल अनुमान बता सकते हैं कि आपका कब एग्जाम हो सकता है। सही जानकारी आपको बेल्ट्रॉन के एमडी ही बता सकते हैं। और जब तक बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक आप किसी भी न्यूज को अथेंटिक ना मानिए, क्योंकि हम लोग आपको अनुमान ही बता सकते हैं। बहरहाल आज का हम वीडियो जो बना रहे हैं वो इस विषय पर बना रहे हैं कि आपका हरदम क्वेरी आता है कि बेल्ट्रॉन में आपको काम क्या करना होता है, आपसे कौन सा काम करवाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पद का नाम ही है डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम ही होता है डाटा को एंट्री करना। आपके सामने कुछ डाटा रहेगा, उसको आपको एंट्री करना है, चाहे वो किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे हो या फिर ऑनलाइन हो, आपको एंट्री करना है। अब एक चीज समझ जाइए कि केवल डाटा एंट्री ही करना है ये भी सत्य नहीं है। आप जानते हैं कि आप जब एग्जाम पास कर जाइएगा तो आप केवाईसी कीजिएगा। केवाईसी करने के बाद आप जिला चूज कीजिएगा कि आपको कौन से जिला में ज्वाइनिंग लेना है। जब आपका ज्वाइन लेटर आएगा तो आपका वहां पे जिला इंगित होगा कि आपको इस जिला में, आपको इस विभाग में ज्वाइनिंग दिया जाता है। विभाग भी डिपेंड उस पर करेगा कि आपका पैनल में नाम कितने ऊपर है और उसी समय किस विभाग से रिक्वेशन आता है बेल्ट्रॉन के पास, तो आपको बेल्ट्रॉन उसी विभाग में आपका ज्वाइनिंग दे देता है। आप जानते हैं कि मान लीजिए कि आपका नाम सबसे ऊपर पैनल में है और उसी समय मान लीजिए कि पंचायती राज से अगर आ गया बेल्ट्रॉन के पास रिक्वेजिशन, तो आपको बेल्ट्रॉन जो है वह पंचायती राज में भेज देगा। अब एक चीज समझ जाइए कि आप किसी जिला में ज्वाइन कीजिएगा। मान लीजिए कि आपने भोजपुर जिला चूज किया हुआ है, तो आपने भोजपुर जिला चूज किया हुआ है तो आपको भोजपुर जिला में ही ज्वाइनिंग मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कि आप तीन जिला चूज करेंगे तो किसी एक जिला में जब रिक्वेशन आएगा तो आपको वहां बेल्ट्रॉन भेज देगा। तो आप जिस जिला में जाइएगा उस जिला का मालिक जिलाधिकारी होता है, यानी कि डीएम साहब होते हैं, या आपके ऊपर के जो भी अधिकारी होंगे। मान लीजिए आप ब्लॉक में ज्वाइन किए हैं तो आपके बीडीओ हो गए, या आप एसडीओ हो गए, या आपके एसडीएम हो गए, या आपके डीएसएलआर हो गए। ये सारे जो अपर अधिकारी होते हैं जो आपके ऊपर होते हैं, ये आपसे जो काम करवाना चाहेंगे वो आपसे काम करवाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि वो आपसे केवल डाटा एंट्री का ही काम करवाएंगे, उनके मन में जो काम आएगा वो आपसे करवाएंगे। मान लीजिए कि आपने पंचायती राज में आपने ज्वाइन किया, डीएम साहब का मन करेगा कि आपको मद निषेध विभाग का काम करवाएं, तो आपको वहां पे ऊपर नियुक्त कर देंगे, आपको उसका काम करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप अपने पंचायत का डाटा एंट्री का काम छोड़कर और केवल मद निषेध का काम कीजिएगा, नहीं, आपको दोनों काम करना पड़ेगा। जहां आपका प्रतिनियुक्ति होगा जिस जगह पे आपको उसका भी काम करना पड़ेगा, और जिस पद पर आपने ज्वाइन किया हुआ है जिस विभाग में, आपको उसका भी काम करना पड़ेगा। तो ये आपके अपर अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा काम सौंपा जा रहा है। आपको प्रतिनियुक्त कर दिया जाएगा, आपको दोनों काम देखना पड़ेगा। तो काम करने के क्रम में आपको 3 जानकारी आवश्यक है। एक, आपको हिंदी टाइपिंग आना आवश्यक होगा। एक, आपको जो है एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल, ये 3 काम आप अगर सीख जाते हैं तो आराम से किसी भी विभाग में आप सर्वाइव कर जाइएगा। अब जो लोग केवल इंग्लिश टाइपिंग चूज किए हुए हैं वो भी ध्यान से सुन लें, उनको भी हिंदी टाइपिंग ही करना होगा। ऐसा नहीं है कि जो लोग केवल इंग्लिश टाइपिंग चूज किए हुए हैं तो बेल्ट्रॉन उनको उसी विभाग में भेजेगा जहां पर केवल इंग्लिश में काम होता है। नहीं, बिहार में ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां पर केवल हिंदी में काम होता है या फिर केवल इंग्लिश में ही काम होता है। अधिकतर विभागों में केवल हिंदी में काम होता है, ये आप मान सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां पर केवल इंग्लिश में टाइपिंग होता है, केवल इंग्लिश में काम होता हो। तो इंग्लिश टाइपिंग वाले भी ये ध्यान रख लें कि उनको हिंदी टाइपिंग सीखना होगा। जब तक रिजल्ट आउट नहीं होता है तब तक आप हिंदी टाइपिंग सीखिए और ध्यान से सीखिए। एमएस वर्ड सीखिए, एमएस एक्सेल सीखिए, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि आपके अधिकारी ने दे दिया एक लेटर टाइप करने के लिए हिंदी में, आप टाइप नहीं कर पाए तो अधिकारी क्या करेगा? आपको बेल्ट्रॉन को वापस कर देगा, फिर आपका ज्वाइनिंग होने में दिक्कत होगा। तो आपको एमएस वर्ड आना जरूरी है, क्योंकि आप टाइप जो करेंगे वो एमएस वर्ड में ही करेंगे। एमएस वर्ड में टाइप करने के बाद आपको उसको सजाना पड़ेगा, फॉन्ट वगैरह सब आपको सजाना पड़ेगा। एमएस एक्सेल में आपको काम करना पड़ेगा, कोई डाटा आपको दे दिया गया उसको आपको एमएस एक्सेल में फिल्टर करके सजाना होगा, तो वो आप कैसे करेंगे?
MS एक्सेल में जोड़ना, घटाना, गुना, भागा करना, फिल्टर करना, ये कुछ बेसिक जानकारी जो होती है ये आपको सीखना पड़ेगा। तो आपको हिंदी टाइपिंग, MS एक्सेल, MS वर्ड, ये तीनों चीज में पारंगत होना पड़ेगा। टाइपिंग हो सकता है कि आपका थोड़ा स्पीड कम हो, 15-20 का स्पीड भी चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी अधिकारी आपको टाइप करने के लिए देगा तो वहां पर बैठकर और आपका स्पीड चेक करेगा कि आप 40 की स्पीड में टाइप कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। आपको आपके जो विभाग के बड़ा बाबू होंगे या फिर और कोई भी जो अधिकारी होंगे वो आपको एक दे देंगे हाथ से लिखा हुआ लेटर और बोलेंगे कि यह इसको टाइप करके आप प्रिंट करके लाइए, तो आपको प्रिंट करके देना होगा। हो सकता है वो ये भी कह दे कि इसको 5 मिनट के अंदर टाइप करके लाइए, तो स्पीड रहेगा तभी तो आप 5 मिनट में टाइप कर पाएंगे। तो उतना आगे पीछे चल जाता है। बशर्ते आपको टाइपिंग हल्का फुल्का आना चाहिए। 15-20 का स्पीड आप अगर जानते हैं तो आसानी से आप किसी विभाग में सर्वाइव कर जाइएगा, आसानी से आप काम कर लीजिएगा। तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम केवल टाइपिंग करना ही होता है। आपके जो अपर अधिकारी होते हैं वो चाहेंगे तो आपको कहीं भी आपका प्रतिनियुक्ति कर सकते हैं, आपको वो काम करना होगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि बिहार में चुनाव आने वाला है विधानसभा का, उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर को चुनाव के काम में भी लगाया जाएगा। अभी तरारी में आपका चुनाव हुआ था, उपचुनाव विधायक जी का, तो वहां भी डाटा एंट्री ऑपरेटर को लगाया गया था। तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं या फिर कार्यपालक सहायक हैं या आप कंप्यूटर ऑपरेटर है, तो आपको किसी भी भाग में कोई भी काम के लिए लगाया जा सकता है, आपको वो काम करना पड़ेगा। हाँ, काम करने में आपको टाइपिंग और MS वर्ड, MS एक्सेल की जानकारी आवश्यक है। इतना आप जानते हैं तो आसानी से आप काम कर लेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपका आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सा काम करना होता है। जिस विभाग में जाइएगा उसका अपना सॉफ्टवेयर होता है, आपको वो सॉफ्टवेयर पर थोड़ा जानकारी आपको दे देंगे, आपको वहां बैठकर काम करना होगा। जैसे पंचायती राज में बहुत सारे वेबसाइट हैं, उसका जानकारी आपको दिया जाएगा, आप वहां पे काम कर सकते हैं। DTO में जाएंगे परिवहन विभाग में तो उसका अपना सॉफ्टवेयर है, वो आपको उस पर जानकारी दे देंगे। LRC में जाइएगा लैंड रिफॉर्म में तो उनका अपना सॉफ्टवेयर है, वो आपको जानकारी दे देंगे। तो कहीं भी आपको काम करने में दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते आपको हिंदी टाइपिंग आना चाहिए। हिंदी टाइपिंग मस्ट है। केवल इंग्लिश टाइपिंग वाले भी हिंदी टाइपिंग सीख ले, वरना आपका काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो बाकी आपके मन में जो भी क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसके बारे में वीडियो बना देंगे। बाकी आप लोग मस्त रहें। और बात करें बेल्टोन का एग्जाम, री एग्जाम या फिर आपका रिजल्ट, तो इसके बारे में अभी कोई जानकारी है नहीं। बेल्टोन का ऑफिशियल वेबसाइट आप देखते रहिए, वहीं से आपको ऑथेंटिक जानकारी मिल पाएगी। बाकी हम या कोई भी यूट्यूबर आपको ऑथेंटिक डेट नहीं बता सकता है कि कब बेल्टोन री एग्जाम लेगा, कब उसका रिजल्ट निकालेगा, कब आपका ज्वाइनिंग करवाएगा। हम सब अनुमान ही कर सकते हैं, और अनुमान हम बता सकते हैं कि फरवरी से हो सकता है कि आपका ज्वाइनिंग चालू हो जाए। तब तक चलिए मस्त रहिए, अपने परिवार के साथ बने रहिए और देखते रहिए वीडियो। जो भी बेल्टोन से हम रिलेटेड वीडियो बनाते हैं आप देखते रहिए, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक ये सब जानकारी आप ले लीजिए, ताकि जब भी आपका रिजल्ट आउट हो तो फिर आप इधर उधर न घूमें कि अब क्या करना है। यही सब वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कि आपको क्या करना है आगे। ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको दिक्कत है, उस पर वीडियो हम बना देंगे। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।